मिश्रा और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 में डायमेंशन हम कैसे किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, तो वो लेके आए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशन होता है, डायमेंशन मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, एम टी के फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको डायमेंशन कहते हैं। एम एन टी मतलब जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है कि एम की पावर एल की पावर टी की पावर, ये किसी क्या है, ये किसी पावर है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का फॉर्मूला पता है तो आप उससे डायमेंशन बना सकते हो। जैसे मैंने बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम किसी भी चीज़ की मीटर में नापते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि आप मीटर का सिंबल जो होगा, मीटर किलोमीटर ये सब चीज़ें हम लेंथ में नापते हैं। ठीक है, मास हो गया, इसको हम केजी बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, वो सब हम एम में नापते हैं। तो इसके अलावा टाइम हो गया, टाइम जो सेकंड हो गया, हमारा मिनट हो गया, ये सब हम टी में नापते हैं। ठीक है, समझ में आया? टाइम को हम टी में नापेंगे, इसको मास में नापेंगे, इसको एल में नापेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, तो मीटर में होगा, 1 किलोमीटर में होगा, तो डिस्टेंस का सिंपल डायमेंशन क्या है, एल है। और आप जो लिखेंगे वो इसी फॉर्म में लिखना है मुझे, तो यानी कि m तो कुछ नहीं है, तो m0 l1 t0 ये हो गया डिस्टेंस का डायमेंशन। ठीक है, क्लियर है? स्पीड की बात अगर मैं करूं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या था, l1 था, नीचे क्या आएगा, t1 आएगा। तो ये t1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l1 t - 1, तो m0 l1 t - 1 ये हो गया हमारा स्पीड। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब कि दोनों ही लेंथ होगी, चाहे आप कहीं से भी एरिया निकालो। तो मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये l का स्क्वायर होगा, m0 l2 t0। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। वॉल्यूम पे ऐसे हो जाएगा तुम्हारा m0 l3 हो जाएगा, t0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही लेंथ होंगे। सिंपल बात करते हैं हाफ l2। तो एक चीज याद रखना है, डायमेंशन कभी भी किसी भी कांस्टेंट टर्म का नहीं निकालते। जैसे हाफ जो है ये कांस्टेंट टर्म, इसका डायमेंशन कुछ होगा ही। तो m क्या है, m मास है, तो m का डायमेंशन होगा m1 की मास होता है सिंपल, तो इसकी डायमेंशन सिंपल ही होगी। m मास होता है ना, काइनेटिक एनर्जी में हमने पढ़ी है तो क्या पढ़ा है कि m मास होता है, तो मास की डायमेंशन होता है m होगी। वेलोसिटी की निकालते हैं, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों की सेम बात होती है। तो वेलोसिटी अपने यानी कि m t - 1, लेकिन उसका स्क्वायर भी तो करना है, तो क्या हो जाएगा m l² t - 2, यही हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का। तो जो भी एनर्जी हम निकालेंगे सारी एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, सिंपल है। आगे बात करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है मेरा डेंसिटी। तो मास क्या निकाला था हमने, m, और वॉल्यूम मैंने निकाला l3, तो ml - 3 हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे लिखूंगा अगर m अपॉन l3 तो ये ऊपर जाएगा -3 होना चाहिए, और t तो 0 ही है। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका डायमेंशन सिंपल। इंपल्स क्या होता है, तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। अब पहले तो हमें फोर्स का पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ एक बार फोर्स निकाल के दिखाता हूँ। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। उससे पहले मुझे एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन का भी अलग से निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अभी जस्ट हमने निकाला है कि वेलोसिटी स्पीड सेम होता है, तो इसका क्या होना चाहिए, mt - 1 अपॉन t, ऊपर जाएगा mt - 1 और -1 एक और -2 हो जाएगा, m0 mt - 2 एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो वही अगर इसमें पुट करूं तो m nt - 2 जाएगा, सिंपल ये हमारा होगा उसका फॉर्मूला। फोर्स में क्या बोल रहा है कि एक और टाइम डालना है आपको, डेल्टा t मतलब टाइम होता है, तो यानी कि mnt - 2 और एक और t आएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का t है। मैं ऐसे लिख दूं अगर mlt -2 और यहाँ पे क्या था, t + 1 था ना, तो +1 और -2 -1 नहीं हो जाएगा, ये बेस सेम हो, पावर मल्टीप्लाई हो तो ऐड होती है, सिंपल था, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या था हमने निकाला, फोर्स हमारा कि mlt - 2 होता है, तो अगर मैं इसमें लिखूं mlt - 2 अपॉन एरिया, मैंने निकाला कि एरिया हमारा l² होता है, तो l²। अब ये l² ऊपर जाएगा तो l1 था और यहाँ पे -2 1 - 2 -1 m l - 1 t - 2 हो जाएगा, सिंपल है, क्लियर है सबको। तो ml - 1 t - 2 इसका हमने फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, अगर आपको एक्सपोनेंट के सिंपल रूल्स पता है कि जो हमने पढ़ा था कि अगर पावर डिवाइड में हो, अगर बेस सेम हो, जैसे बेस सेम हो और पावर डिवाइड हो तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। बेस सेम हो और पावर मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यही सिंपल रूल हम इसमें यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड में था तो माइनस करके l माइनस बना रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेन की बात करें
तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसका कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ डायमेंशन लेस की सिचुएशंस होती है, जैसे एक तो कांस्टेंट टर्म बता दिया मैंने कि डायमेंशन नहीं होता उसका। दूसरा ऐसी चीज है जहां पे ऊपर नीचे का रेशियो सेम आता है, जैसे मैं बोलूं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते थे? ऊपर भी डेंसिटी था नीचे भी डेंसिटी था, तो रिलेटिव डेंसिटी वैसे निकलता था, तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि उसका सेम हो जाएगा। ऐसे अगर बात करूं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो वो होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोफिशिएंट मुझे नहीं है, और स्ट्रेस का भी मैंने निकाला mn - 1 p - 2, तो ये भी सेम होगा, सिंपल है। डन। अच्छा, जो स्ट्रेस का होता है ना वही हमारा प्रेशर का भी होता है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रेशर हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है? तो सरफेस टेंशन हमने भी लिखा कि हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या था? mlt - 2 था। तो mlt - 2 में अगर मैं एक और l नीचे लगा दूं तो ये l कट गया, तो mt - 2 बचा, सिंपल। l तो 0 है ना यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। अब ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा फॉर्मूला दे दिया जाए उसको निकालना पड़े, तो फोर्स अगर मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूं तो क्या होगा? g तो कुछ होता ही नहीं, ये m स्क्वायर l स्क्वायर l स्क्वायर l - 2 हो जाएगा। अगर इसी में बोला जाए कि इस g का निकालो तो ये सारी चीजें उधर लिख देंगे, कैसे होगा लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे को इस g का निकालना है तो g का कैसे निकालूंगा? फोर्स का पहले मैं लिख देता हूं ml t - 2 फोर्स का होता है इक्वल टू g मुझे निकालना है तो m स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर, तो ये उधर जाएगा, मैं नीचे m स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर l स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इधर भेज दिया। तो कैसे लिखूंगा इसको मैं? m l की पावर 3 t - 2 अपॉन में m स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो m - 1 l क्यूब t - 2 हो जाएगा, सिंपल है। तो ये मेरा g का भी निकाल लिया है डायमेंशन। तो किसी चीज के डायमेंशन आप ऐसे निकाल सकते हो, इजी है तरीका। प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इजी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पता है किसी भी चीज का, जो कि अभी तक हमने 10th में पढ़ा है, 11th में जब हम पढ़ेंगे, तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है ना तो उस फॉर्मूले को आप किस वे में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी भी मास की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो m लिखेंगे, लेंथ में l आता है, और कोई भी हमारा टाइम वगैरह है उसमें हम क्या लिखते हैं? t लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर हम की पे टेंपरेचर की बात करते हैं, टाइम की बात ना करें, हम केवल टेंपरेचर की बात करें, तो याद रखेंगे हम टेंपरेचर में इन तीनों नहीं, ये तीनों लिखते हैं, के लिखते हैं, याद रखेंगे आप। जैसे फॉर्मूला है PV = nRT, इसमें टेंपरेचर है, इसका आप घर पे करके लिखेंगे होमवर्क में पर, इसको आपको के लिख के लिखना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें R आपको निकाल के देना है डायमेंशन, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, अभी मैंने दिखाया वॉल्यूम हो गया, ठीक है, प्रेशर ये रहा, ठीक है, T मैंने बता दिया कि K होता है, और N तो कांस्टेंट तो कुछ होगा ना, नंबर है नहीं, तो इसका होगा ही, तो आप इसको इधर भेज के PV/T हो जाएगा ना, या R इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV/T, इसका निकाल सकते हैं आप इजीली। बस इतना याद रखना कि T का हमारा K होता है, सिंपल। ठीक है, जैसे चैनल को कर रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, पहले चैनल को दबाना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जय हिंद।